हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का, आज उसका 22वां दिन है। तो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से और बनाते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है इसको हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन चल रहा है। तो हमारा क्या है, CFIL और हमारा है ABC और D है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो C का होता है 3, F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, A का 1, V का 2, C का 3 और D का 4 होता है। अब इन दोनों में क्या है, 1 और 3, इसमें क्या हो रहा है, 3 में -2 करते तो हम लोग का 1 आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, -4 करते हैं। 6 में -4 करते तो 2 आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 9 और 3 है, मतलब कि यहाँ पे -6 हो रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 और 4 है, इसमें -8 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है। यहाँ पे +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -4 हो रहा है, -6 हो रहा है, -8 हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आंसर निकालने के लिए सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग का क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लोग को निकालना ही है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को निकालना है। और जो भी निकालना है उसमें क्या करना है, -2 करते जाना है। फिर नेक्स्ट में -4 करना है, नेक्स्ट में हम लोग को -6 करना है, नेक्स्ट में हम लोग को -8 करना है। और क्या है, यहाँ पे हम लोग का आंसर गिवन है XWXYZ है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से उल्टा चलना है। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, उल्टा चलना है। तो क्या एक में यहाँ पे 3 में -2 हुआ तो 1 आया। तो क्या 1 में +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में +4 करेंगे तो हम लोग का 6 आएगा, 3 में +6 करेंगे तो 9 आएगा। मतलब उल्टा चलना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाला ही हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या करें, W है, W हमारा 23 होता है, X हमारा 24 होता है, Y हमारा 25 होता है और Z हमारा 26 होता है। तो 23 में क्या करेंगे, हम लोग को उल्टा चलना है। मतलब कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर से नीचे के लिए -2 हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हम लोग को +2 करना पड़ेगा। तो 23 + 2 कितना होता है, 25 होता है। और 25 किसका होता है, 22 होता है। मतलब स्टार्टिंग होगा हमारा 22 है। मतलब कि यहाँ पे तो हम लोग का फर्स्ट लेटर ही हम लोग को बनाते के साथ आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3 गलत। हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूरा बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, 24 होगा। 24 में प्लस क्या करेंगे हम लोग, +4 करेंगे। तो 24 में जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो 24 में +4 कर दे तो 28 आता है। और 28 किसका होता है, हमारा 26 कितना, 26 पे हमारा जेड खत्म हो जाता है, बचा हमारा 27 और 28। तो जेड के बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, ए और बी शुरू करेंगे। मतलब 26 के बाद हमारा टोटल बचा कितना, 2 बचा। तो 2 हमारा किसका होता है, बी का होता है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर हमारा 25 में क्या करेंगे, +6 करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। और 26 तक तो हम लोग का कैंसिल हो गया, बचा हमारा 5। 5 किसका होता है, हमारा ई का होता है। फिर हमारा 26 में क्या करेंगे, +8 करेंगे। तो 26 में जब +8 करते तो हम लोग आता है 34। और 26 तक तो हम लोग को पता है कि अल्फाबेट सीरीज हमारा खत्म हो जाता है। बचा हमारा यहाँ से कितना बचा, 8 बचा। और 8 किसका होता है, हमारा एच का होता है। 8 किसका होता है, एच का होता है। मतलब कि YBEH हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूरा प्रोसेस करने के बाद भी हमारा सेम आंसर आ गया और जो फर्स्ट लेटर बनाते के साथ भी हमारा आंसर आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ को लिखा गया 32 में, तो लीफ को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है हमारा, तो हम लोग का यहाँ पे कुछ इसका प्लेस वैल्यू के साथ ही कुछ किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, तो हमारा डी कितना होता है, 4 होता है, ई हमारा 5 होता है, ए हमारा 1 होता है और एफ हमारा 6 होता है। अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 4 + 5 + 1 + 6 कितना होता है, तो 5 4 9 1 10 से 16। और हम लोग अब क्या बनाना है, 32 बनाना है। मतलब कि क्या हो गया, 32 में 16 में क्या कर दिया गया है, × 2 कर दिया गया है। तो 16 का दुगना कर दे तो कितना आता है, 32 कर आता है। वैसे ही हम लोग लीफ करेंगे, वैसे ही हम लोग किसका करेंगे, लीफ में करेंगे। तो एल कितना होता है हमारा, एल होता है हमारा 12, ई होता है 5 और ए होता है हमारा 1, एफ होता है 6। अब इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 12 + 5 17, 17 1 18, 18 6 24। अब इसको क्या कर देना है, जो भी हमारा आया उसको दुगना कर देना है। 24 × 2 कितना होता है हमारा, 48 होता है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 48 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो सर्टेन को कैसे लिखा गया है, XVIGZRM में लिखा गया। सीक्वेंस को कोड किया गया है HVJFVMXV में किया गया। तो रिक्वायर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोले थे, अगर एक रिक्वायर्ड का जो भी हमारा लेटर्स है वो हमारा दिए गए लेटर्स में से हमारा बना गया, मतलब सर्टेन और सीक्वेंस में ही हमारा रिक्वायर्ड आता है। सर्टेन में जो भी लेटर और सीक्वेंस के लेटर को मिलाकर ही हमारा रिक्वायर्ड बनाया गया है। तो इसको कैसे कोड किया जाएगा, तो सबसे पहले हमारा देखते हैं आर का कोडिंग यहाँ पे क्या है, हमारा आर यहाँ पे है। आर का कोडिंग कैसे किया गया, आई से किया गया। मतलब कि स्टार्टिंग होगा हमारा आई से, यहाँ से तो हमारा फर्स्ट लेटर बनाते के साथ ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर पूरा बनाना है तो क्या है हमारा REQUIRED है। तो आर को कैसे लिखा गया, आई में लिखा गया है। फिर ई हमारा यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे, ई का कैसे लिखा गया है, वी में लिखा गया है।
ई को कैसे लिखा गया है, वी में लिखा गया है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रिक्वायर्ड तो वैसे हमारा सारा बना है इसी दोनों से, या फिर अगर जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको एक तरह के और देख सकते हैं। सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, ई का अपोजिट वी है, आर का अपोजिट आई है, टी का अपोजिट जी है और ए का अपोजिट जे है, आई का अपोजिट आर है, एन का अपोजिट एम है। मतलब कि जो भी हमारा जिसको कोड किया गया है जिस लैंग्वेज में उस एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब कि यहाँ पे रिक्वायर्ड का भी क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, क्यू का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, यू का अपोजिट हमारा एफ आएगा, आई का अपोजिट आर, आई आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, आई वी जे एफ आर आई वी डब्ल्यू। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी का मतलब हम लोग को क्या दिया गया है, पी का मतलब डिवाइड है। यहाँ पे क्यू किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाई को, आर डिनोट करता है हम लोग का प्लस को, और जो हमारा एस है वो एस किसको डिनोट करता है, माइनस को। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, हम लोग को यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग को निकालना है। क्या है, 18Q 12P 4 है, R 5 S और 6 है, इसको हम लोग को निकालना है। तो Q का क्या मतलब दिया गया, मल्टीप्लाई 12, P का हम लोग का डिवाइड 4 है, R का मतलब हम लोग का प्लस है 5 और S का मतलब हम लोग को -6 है। तो हम लोग इसको करते हैं, तो जब 12 को डिवाइड करते हैं 4 से कितना आता है, 3 आता है। जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, प्लस 5 -6, तो 54 प्लस 5 कितना होगा, 59, 59 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 53। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोग का जो है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो भी हमारा इसमें गलत है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, 17 है, 36 है, 53 है, 68 है, 83 और 92 है। इसमें हम लोग को सबसे अलग फाइंड आउट करना है। तो क्या है, 17 और 36 इन दोनों के बीच में, 17 और 36 के बीच में हम लोग का कितना गैप है, तो 17 और जो 36 है इन दोनों के बीच में हम लोग का +19 होता है। मतलब कि इसमें कितना का गैप है, +19। 17 + 9 19 करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 36 आता है। नेक्स्ट में कितना का गैप है, 36 में क्या करना पड़ा है, +17 करते हैं तो 53 आता है, और 53 में क्या करते हैं हम लोग, +15 करते हैं तो 68 आता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे से हम लोग का इन दोनों के बीच में कितना का गैप दिया गया है, हमारा का इन दोनों के बीच में हम लोग को 15 का गैप दिया गया है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि सबसे मतलब जी यहाँ पे जो गलत है वो गलत कौन सा आ जाएगा, 83 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, +19 हो रहा है, +17 हो रहा है, +15 हो रहा है। मतलब कि -2 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। मतलब कि नेक्स्ट में जो भी होगा वो -2 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे +15 ना होके +13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +15 हो रहा है। अगर यहाँ पे +13 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को, माइनस यहाँ पे 2 कर दे तो 13 - 2 कितना होता है हमारा, 11 होता है। मतलब कि 81 में क्या करते हैं, +11 कर दे तो हम लोग का 92 आता है। मतलब कि हमारा जो गलत टर्म है वो 83 है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमारा कौन सा, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। कौन सा ऐसा हमारा वर्ड है जो हमारा नहीं बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो भी लेटर यूज हुए हैं उसको यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन है हमारा, तो हमारा कौन सा आता है, लोकेशन के सारे लेटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल से ही बने हैं। ट्यूशन के भी हमारे सारे लेटर्स जो है हमारे किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल से बने। लेकिन जो टैलेंट है, टैलेंट में हमारा क्या आता है, ई आता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी ई नहीं आता है। मतलब कि ई जो है वो बाहर से आया है। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 / 5 = 15, 30 / 6 = 20 लिखा गया है। तो 35 को जब डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा कितना आएगा, मतलब जब 25 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या 15 आता है, नहीं। 25 को जब डिवाइड करते हैं 5 से तो हम लोग का कितना आता है, 5 आता है। मतलब कि इसमें क्या किया गया है, कुछ और किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। तो हमारा को जब 25 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आता है हम लोग का, 5 आता है। और हम लोग को बनाना कितना है, 15 बनाना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो हम लोग का 15 आ जाता है। मतलब कि डिवाइड करके जितना भी आया उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। तो वैसे इसमें करेंगे। 30 को जब डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना आता है, 5 आता है। और इसमें क्या कर देना है हम लोग को, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 20 आता है। मतलब इसमें गुना 3 किए, इसमें गुना 4 किए, तो अगले में क्या करेंगे, गुना 5 करेंगे। तो जब 35 को डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना आता है, 5 आता है। और इसमें को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो शुरू में 3 से मल्टीप्लाई किए थे, नेक्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई किए, नेक्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 + 45 को लिखा गया है 30, 90 + 26 को लिखा गया है 40, 30 + 45 को क्या लिखा गया है हमारा, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 33 और 45 इन दोनों
डिजिट को क्या करते, सब जो भी हमारा 3345 में डिजिट हुए सबको क्या कर लेते, जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया, 9 5 और 9 3 12 और 12 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 15। और 15 में जो भी आया इन दोनों डिजिट को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते। तो 1 + 5 कितना आ गया हम लोग का 6। अब जो भी हमारा 6 आया उसमें गुना 5 कर देते तो हम लोग का आ जाता है 30 आ जाता है। कितना, अगर यहाँ पे 15 आ गया, अगर गुना 2 करते तो हम लोग को कितना आता है 30 आता है। अगर इसमें वही सेम प्रोसेस करेंगे तो गुना 2 करने पे हम लोग का 40 नहीं आ पाएगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग का 9 + 0 9 9 2 11 11 6 17, अगर 17 आ गया गुना 2 करते तो 34 आता है। मतलब कि इंटू 2 यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है 15। यहाँ पे तो हम लोग दोनों को ऐड करके तो 15 आ गया, सारे डिजिट को ऐड करके 15 आ गया। अब इसमें क्या किया गया है, जो 15 है, जो भी हमारा जो नंबर यहाँ पे जो आंसर आया ऐड करके, उन दोनों को आपस में ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। वैसे इसमें किया गया है, जो 90 है सारे डिजिट को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो जब सारे डिजिट को आपस में ऐड करते हैं तो कितना आया था हम लोग का 17 आया था। अब 17 में जो भी हमारा आया एक दूसरे को आपस में ऐड कर देना है, जो भी हमारा आंसर आया उसके डिजिट को आपस में ऐड कर देना है। तो कितना आता है 8 आता है, और 8 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, तो हम लोग का 40 आता है। तो वैसे इसमें आंसर लाने के लिए करेंगे, जो 30 है सबको क्या कर देना है, सब सारे डिजिट को आपस में ऐड कर देना। 5 और 9 3 12, हमारा कितना आ गया 12, और जो भी हमारा आंसर आया उसको क्या कर देना है एक दूसरे में ऐड कर देना है। तो गुना 3 और गुना 5 कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो 15 5 गुना 3 कितना होता है 15 होता है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज श्रीमन एंड श्रीदेवी 12th वेडिंग एनिवर्सरी हो रहा है दोनों का, श्रीमन और श्रीदेवी का। श्रीराम सेड व्हेन वी गॉट मैरिड, जब हम लोग शादी किए थे तो श्रीदेवी वाज 3/4 ऑफ माई एज, मेरी एज की क्या, श्रीदेवी 3/4 है। मतलब कि अगर मेरा एज जो श्रीराम है, ये कौन है श्रीराम है, इसको श्रीराम को ऐसे लिख लेते हैं और श्रीदेवी को लिख लेते हैं SD लिख देते हैं, और श्रीराम है इसका क्या है, अगर मेरा एज 4 था तो श्रीदेवी का एज 3 था क्या शादी के समय। बट नाउ सी इज 5/6 ऑफ माई एज, तो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे इसको रेशियो के हमारा कितना है। बट लेकिन अभी जो है 12 साल बाद, मतलब कि जब हम लोग शादी किए थे तो 3/4 था, मतलब कि श्रीराम का 4 था तो इसका 3 था। और क्या इसमें 12 साल बाद, मतलब कि वेडिंग एनिवर्सरी 12 चल रहा है, मतलब कि अगर इसको 0 मानते तो 12 साल, इसमें क्या हो रहा है +12 हो रहा है, और यहाँ से हम लोग +12 कर रहे हैं। बट नाउ सी इज 5/6 ऑफ माई एज, मतलब कि अब क्या हो गया, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है गया, यहाँ पे हम लोग कौन है श्रीदेवी हमारे कितना हो गई 5 हो गई। श्रीदेवी हमारी के 5 साल की नहीं 5 हो गई। मतलब कि अगर श्रीराम का 6 है तो श्रीदेवी का 5 है। ये आप लोगों को मैथ्स में ऐसे पढ़ाया गया होगा। फिर हमारा क्या आएगा, अब इस दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 का गैप है, मतलब दोनों के बीच के कितना गैप है -1 का गैप है, मतलब कि दोनों के बीच का भी गैप हम लोग का सेम है। तो इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 2 का गैप आ रहा है, मतलब 2 का मान क्या है हमारा 12 है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो 4 है वो 4 का मान कितना आ जाएगा 6 गुना 4 हमारा कितना आता है 24 आता है। और यहाँ पे हम लोग का 3 का मान कितना आ जाएगा, तो 3 का मान आ जाएगा 6 गुना 3 कितना हो जाता है हम लोग का 18 होता है। मतलब जब शादी किए थे दोनों लोग, जब शादी किए थे तो उस समय एक का मतलब कि श्रीराम का जो एज था वो 24 साल था और जो श्रीदेवी का एज था वो 18 साल था। तो 12 साल बाद, मतलब कि प्रेजेंट एज बोल रहा है, मतलब कि 12 वेडिंग एनिवर्सरी जब चल रहा है तो इन दोनों का एज कितना हो रहा है। जब शादी किया तो 24 साल का और 18 साल की थी, ठीक है। और क्या करना है 12 साल बाद, मतलब कि 12 दोनों में ऐड कर देना है। तो अभी जो श्रीराम का जो प्रेजेंट एज है वो 36 है और जो श्रीदेवी का जो प्रेजेंट एज है उसमें 12 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। मतलब कि श्रीराम का हमारा 36 आ गया और श्रीदेवी का 30 आ गया, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 डिवाइड 14 को लिखा गया 5 में। 92 डिवाइड करते जब 31 से तो हमारा 7 आता है, 26 को डिवाइड करते 11 से तो हमारे का 6 आता है और 56 को डिवाइड करते हम लोग 22 से तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोग का कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो 6 और 4 है इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, 6 + 4, और जो 1 और 4 है इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया और इन दोनों का क्या कर दिया गया है, जो भी हमारा आएगा इन दोनों का डिफरेंस ले दिया गया है। तो 6 + 4 कितना होता है 10 और 10 माइनस 1 + 4 5, तो 10 - 5 कितना होता है 5 होता है। मतलब इन दोनों को जोड़कर आपस में माइनस कर देना है। वैसे ही इसमें करेंगे 92 है और 31 है, इन दोनों को क्या करना है आपस में ऐड कर देना है। तो और इन दोनों को बीच में फिर हम लोग को डिफरेंस कर देना है। तो 9 2 11 होता है और 3 1 4 होता है। अब इन दोनों को डिफरेंस करते कितना आता है 7 होता है। मतलब कि इन दोनों को आपस में ऐड करके
बीच में माइनस कर देना। तो वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग को किसका निकालना है, 56 डिवाइड 22 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 + 6 माइनस कर देंगे 2 + 2 से। तो 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है, माइनस 2 + 2 4, तो 7 4 11। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा हम लोग का जो मिसिंग टर्म है इसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो इसमें हम लोग का क्या होएगा, तो हम लोग का क्या है, 1 7 9 5 1 9 6 4। इसमें क्या किया गया है, ये जो हाफ है इसका ऐड बराबर है इधर वाले हाफ के ऐड के बराबर है। मतलब कि इन दो, इसका ये पूरा का जोड़ इसके जोड़ के बराबर है। मतलब कि 1 + 7 + 9 + 5 इधर वाला हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पहले इस साइड का देख रहे हैं। 1 + 7 + 9 + 5 + 1 + 9 + 6 + 4, इन सब को जब जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आता है, तो 7 1 8 9 8 17 17 और 5 22 1 23 23 और 9 32 32 और 6 38 38 और 4 हम लोग का कितना आता है, 42 आता है। जब इस सबको जोड़ते तो हम लोग का कितना आता है, 42 आता है। तो इसका जोड़ हम लोग का किसके बराबर, इसके बराबर गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, x है, x + 7 + 8 + 4 + 2 + 8 + 8 + 3 आ गया। तो इन सबको जब जोड़ते हैं और ये किसके बराबर है, इन सब का जोड़ हमारा 42 के बराबर है। तो x हो गया। अब इन सबको जोड़ते कितना होता है, 7 + 8 15 15 4 19 2 19 और 2 21 21 और 8 29 29 और 8 कितना हो गया हमारा, 37 37 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। प्लस 40 = 42 हो जाएगा। तो x के बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा 2 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हम लोग का जो मिसिंग टर्म है इसको क्या करना है, हम लोग को भरना है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 7 2 और 4 है। तो सिंपली क्या किया गया है, ये जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, ये जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो कितना आता है, 9। और हम लोग को क्या बनाना है, 36 बनाना है। मतलब कि 9 को गुना करना है 4 से, तो हम लोग को आ जाता है 36। वैसे इसमें करेंगे, सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, 6 है और 8 है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो 6 + 4 कितना होता है, 14 होता है। और 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 42 आ जाता है। तो वैसे इसमें करेंगे, 9 + 4 कितना होता है, 13। और 13 को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी थर्ड नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 13 × x करना है। तो बराबर हम लोग का कितना गिवन है, 36 गिवन है। मतलब 9 + 4 इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, x के साथ। 9 + 4 × x बराबर हम लोग का 26 गिवन है। ठीक है, 9 4 13 × x बराबर हम लोग का 26 है। जब मल्टीप्लाई में 13 है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे 2 आएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट फेस क्यूब का दिया गया है और हम लोग को क्या निकालना है, एक दूसरे का अपोजिट। इसमें से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अपोजिट निकालते हैं। तो मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और थर्ड डाइस को पकड़ते हैं। तो हम लोग का क्या है, 1 4 6 1 2 5। इसमें कॉमन कौन सा है हमारा, 1 एक कॉमन है। 1 क्या है हम लोग का, कॉमन है, एक ही कॉमन है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल जाएंगे। तो एक से जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या है हम लोग का, 6 है। और 6 के बाद हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ पे जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 4 आ रहा है। अब 4 के बाद 1 आ रहा है। मतलब यहाँ तक हम लोग 4 तक हम लोग जाकर स्टॉप हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से 1 से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 के बाद 2 आ रहा है। अब जो एक दूसरे का सामने आ गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। बचा हमारा 3। यहाँ पे एक दूसरे के सामने क्यों आया, 1 आया। लेकिन एक कभी एक का अपोजिट नहीं हो सकता। एक का अपोजिट क्या होगा, जो हमारा हिडन है। एक का अपोजिट तो वही होगा ना जो हमारा हिडन है, जो छुपा हुआ है। तो एक का अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक का अपोजिट 3 दिया गया है। हाँ, ये बात तो हमारा सही है। एक का अपोजिट हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया कि 1 का अपोजिट 2 है। यहाँ पे तो 1 का अपोजिट 3 है हमारा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट नहीं है। 3 का अपोजिट 6 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तो 3 का अपोजिट 1 है और 6 का अपोजिट 5 है। मतलब कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। 5 का अपोजिट 3 दिया गया है, नहीं ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। जो हमारा बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कोई भी डाइस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाइस से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग फर्स्ट और थर्ड में एक सिंगल था, यहाँ से हमारे को डायरेक्ट मिल गया। अगर 2 कॉमन आ गया तो इसमें फिर से तो हम लोग को निकालना ही
पड़ेगा। जैसे फर्स्ट और 4 लेकर चलते हैं तो 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, 1 और 3 हमारा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट अभी नहीं मिल पाया। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे हम लोग, सिंगल सिंगल को पकड़ लेंगे, तो ऐसे एक बार में ही हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड शाम स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग का राम है, राम अगर क्या चल रहा है, राइट में चल रहा है, मतलब ईस्ट में चल रहा है, तो शाम का क्या कर रहा है हम लोग का, लेफ्ट में जा रहा है। अगर यहाँ पे से राम क्या कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ से ओ है, यहाँ से कौन जा रहा है, राम जा रहा है, ओ से ए तक कौन गया, इधर ये हमारा राम है इधर, और इधर शाम जा रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, राम कवर 6 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, मतलब कि ओ से ए तक जो राम गया वो कितना चला, हमारा 6 किलोमीटर चला, और ओ से बी तक जो हमारा शाम चला वो कितना चला, हमारा 8 किलोमीटर चला। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। देन राम टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। अब राम क्या करता है, हमारा राम कौन है, हमारा राम ये है, यहाँ से हम लोग का क्या किया था, स्टार्टिंग किया था। हमारा राम कौन है, ये है, यहाँ तक हम लोग इसका कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट का राइट क्या होता है हम लोग का, ईस्ट का राइट हमारा साउथ होता है, तो साउथ डायरेक्शन में चलेगा और कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा। मतलब ए से कहाँ तक चला, हमारा सी तक चला, और कितना चला, 8 किलोमीटर चला। शाम टर्न्स लेफ्ट, शाम जो है वो लेफ्ट टर्न करता है। शाम हमारा कौन से डायरेक्शन में, अभी वेस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, और वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ होता है, तो साउथ डायरेक्शन में चला, और कितना चला, एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब वो कितना चला, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर चला। कितना चला, 6 किलोमीटर चला। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, शाम का निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, शाम का, मतलब कि वो एक दूसरे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ये सिंपली क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस का क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 64 प्लस 36 इक्वल टू कितना होता है, 100। और जब फिर हम लोग को क्या करना रहता है, इसका स्क्वायर रूट लेना रहता है। इसका क्या लेना रहता है, स्क्वायर रूट लेना रहता है। कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारा हम लोग का क्या आ गया, शाम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग को किसका निकालना है, राम का निकालना है, दोनों का निकालना है। तो दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे से ये भी हमारा हाइपोटेनस बनेगा। यहाँ पे हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आ गया, अंडर रूट 100। इसका भी कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। ओ से सी का डिस्टेंस, मतलब कि दोनों एक दूसरे, दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का जो भी हमारा ऑल है, ऑल के बगल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो ऑल है उसके बगल में हम लोग का 100 होता है, और सम के बगल में हमारा सम का जो सब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हमारा स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50 होगा। अब हम लोग कंक्लूजन पे बनाते हैं 100 और 50। तो ऑल के बगल में क्या होता है, हम लोग का 100 होता है, सम के बगल में 50 होता है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ध्यान यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले कंक्लूजन पे ध्यान देंगे। ऑल एजेड आर बोमेन, जो जितने भी एजेड है वो क्या है, हमारे बोमेन है, मतलब कि एजेड और बोमेन से बनाया गया है। तो एजेड और बोमेन मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया गया है, कंबाइन करके बनाया गया है। तो एजेड को क्या लिया गया है, सबसे पहले कंबाइन करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में हमारा टीचर जो है वो कॉमन है, और किसी एक कॉमन के पास या किसी एक कॉमन के पास क्या होना चाहिए, हम लोग को 100 होना चाहिए। तो इस टीचर के पास 100 है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट हमारा जुड़ सकता है। यह दो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हम लोगों को क्या दिया गया, ऑल एजेड आर बोमेन। एजेड और बोमेन मतलब कि एजेड को यहाँ पे 100 दिया गया है, और एजेड हमारा 50 है, और यहाँ पे क्या बना दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को एजेड को 100 बना दिया गया है। मतलब कि हमारा कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या दे, सम बोमेन आर एजेड, मतलब कि बोमेन को 50, यहाँ पे भी बोमेन हमारे 50 है और एजेड को 50 दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का एजेड 50 ही है ऑलरेडी। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 2 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी को क्या लिखा गया है, बी को डिवाइड लिखा गया है। डी का मतलब हम लोग का माइनस गिवन है, सी का मतलब प्लस है, ए का मतलब क्या है, हम लोग का मल्टीप्लाई है। तो अब हम लोग का जो भी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या है हम लोग का, 10A 4D 16B 2C और 6 है। तो इसको हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो 10A 4 है,
तो 10, ए का मतलब क्या हम लोग का मल्टीप्लाई 4, डी का मतलब हम लोग का यहाँ पे माइनस है -16, बी का मतलब हम लोग का डिवाइड 2 और सी का मतलब हम लोग का +6 है। तो अब सिंपली जैसे हम लोग मैथ्स बनाते वैसे कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 16 डिवाइड को जब 2 करते तो कितना आता है 8 आता है, 10 गुना 4 40, 40 - 8 + 6, तो 40 + 6 46, 46 - 8 कितना हो जाएगा 40 - 8 कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इफ अल्फाबेट आर सीरियली नंबर्ड वन ऑफ द आंसर गिवन बिलो हैज नॉट ए मीनिंगफुल वर्ड हिडन इन इट, आइडेंटिफाई द आंसर। अगर इसको अरेंज करते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है जब अरेंज करते हैं तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चलेंगे। क्या चलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, क्या हमारा 5 1 3 5 28 18 सबका क्या करेंगे, इसका अल्फाबेट जो भी लेटर होता है 5 का क्या होता है ई होता है, फिर ए 1 किसका होता है ए का होता है, फिर 3 हमारा सी का होता है, फिर हमारा ई का होता है, फिर टी का होता है, एच का होता है और आर का होता है। इसको प्लेस वैल्यू और इसका जो लेटर कौन से प्लेस पे कौन सा हमारा लेटर आएगा वो हम लोग को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि देखते के साथ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या है 18 5 है तो REHAC और 5 का क्या होता है ई होता है, उसके बाद टी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है EACETHR। तो यहाँ पे से हम लोग क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं यहाँ से हम लोग मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ से हम लोग का क्या बन जाएगा टीचर बन जाएगा, TEACHER हम लोग का टीचर बन जाएगा। यहाँ से भी हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है टीचर बन सकता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं कौन सा ऐसा है हमारा ऑप्शन हम लोग को खोजना है जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकता है अरेंज करने के बाद। तो उसको हम लोग ये तलाश है। तो हम लोग क्या करते हैं 20 का क्या होता है टी होता है, फिर ई, फिर हमारा HACE और R होता है। ये इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं टीचर बना सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बचा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। ई का 5 का क्या होता है ई होता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 18 का R हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर हमारा HAC, फिर हमारा 5 का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा। तो इसको अरेंज करने के बाद TEACHER एक ई क्या है एक एक्स्ट्रा है, मतलब कि ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड हमारा नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्सर को कोड किया गया है 30 में, तो गुड्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो सब सिंपली इसको क्या करना है LUXOR है, सिंपली इसको क्या करना है इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो L का 12, T का 20, U का 21, X का हमारा 24, O का 15 और R का कितना होता है 18 होता है। अब सबको क्या करना है आपस में ऐड कर देना है, सबको क्या कर देना आपस में ऐड कर देना है। जब सबको आपस में ऐड करेंगे तो 12 21 2 1 3 4 3 7 7 और 5 12 12 8 20 हाथ में 2 हो गया। तो 2 1 3 3 2 5 6 7 8 9 हो गया, कितना हो गया 90 आ गया। अब हम लोग को बनाना कितना है 30 बनाना है। तो इसको मतलब क्या करना है हम लोग को डिवाइड बाई 3 कर देना है। तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है। वैसे ही गुड्स को कैसे कोड करेंगे, तो वैसे जैसे इसमें लग्जर में कोड किया गया था वैसे हम लोग गुड्स में कोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जी का कितना होता है 7 होता है, यू का हमारा 21 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है, एस का 19 होता है। सबको क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे। जब सबको आपस में जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना आता है 7 + 21 + 9 + 12 + 4 + 19, इसमें हम लोग का कितना आएगा जब सबको आपस में ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 72 आ जाता है। अब इसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 3 से। जब 72 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 24 आता है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वन अल्फ़ाबेट हैज़ नॉट बीन यूज्ड। इंग्लिश यहाँ पे हम लोग का लेटर दिया गया है, कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट है जो यूज़ नहीं किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लोग देखने नहीं बैठेंगे कौन सा है, सिंपली हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। हमारा क्या है ऑप्शन में फर्स्ट क्या है हमारा आई है, क्या आई इसमें हम लोग का कहीं पे आया है। तो हाँ यहाँ पे जो हमारा आई है वो आया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो हमारा ये आया है। हम लोग को क्या निकालना है कोई नहीं यूज़ हुआ है, तो कौन सा लेटर हम लोग का जो है वो यूज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग का जो नहीं है वो हम लोग को निकालना है। तो आई तो हमारा है। उसके बाद हम लोग के तरफ देखते हैं, तो के है इसमें
यहाँ पे क्या हम लोग को देखने से क्या लग रहा है कि के जो है वो हमारा लेटर इसमें नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर जे को देखना चाहते हैं तो जे हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, वी को देखना है तो वी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइन्स आर फॉलोड बाई इन प्रीसीड बाई नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो कितना ऐसा 9 है जिसके पहले हमारा जो जो जिसके पहले और जो बाद में आए वो 2 से डिविजिबल हो, मतलब कि 2 का मल्टीपल हो। 9 के पहले 2 का डिविजिबल होना चाहिए। तो कितने ऐसे नंबर है, कितने ऐसे 9 है, तो यहाँ पे हमारा 9 आ गया। 9 के पहले जो भी हमारा नंबर आ रहा है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 के बाद जो भी नंबर आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 के पहले हमारा 8 आ रहा है, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। 9 के बाद 6 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है। तो मतलब कि एक तो हमारा यहाँ से मिल गया। फिर हमारा 9 यहाँ पे, 9 के पहले 5 आ रहा है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब कि ये हमारा नहीं होगा। फिर हमारा 9 यहाँ पे है। अब 9 के पहले 4 आ रहा है, ये हमारा 2 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब कि ये हमारा होगा। फिर हमारा 9 यहाँ पे, लेकिन इसके बाद वाला जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये हमारा नहीं होगा। फिर हमारा 9 एक यहाँ पे, इसके पहले ये 2 और 4 है, ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब ये हमारा होगा, इसको काउंट करेंगे। 9 के पहले 7 है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारा 9 है, 9 के पहले हमारा 4 है और 8 है, ये हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब इसको काउंट कर लेंगे। फिर हमारा 9 का है, 9 हमारा यहाँ है, 9 के पहले क्या है 3 है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारा 9 है, 9 के पहले 1 है, इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम लोग का 9 एक यहाँ पे, 9 के पहले 2 है, 9 के बाद 6 है, ये दोनों डिविजिबल है हमारे 2 से, मतलब इसको काउंट करेंगे। फिर हम लोग का 9 यहाँ पे है और इसके पहले 2 है, ये तो हम लोग का 2 से डिविजिबल है, लेकिन 9 के बाद 5 आ रहा है, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम लोग का 9 एक यहाँ पे है, 9 के पहले हमारा 8 है, उसके बाद 4 है, मतलब ये दोनों के दोनों 8 और 4 क्या है 9 से डिविजिबल है, मतलब इसको काउंट करेंगे। अब हम लोग कितना ऐसा आया, 1 2 3 4 5 6 9 ऐसा है जिसके पहले और बाद में आने वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब कितना आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को इसको भरना है। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 64 49 इस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने से लग रहा है कि ये इन दोनों में कुछ ऐसा किया गया है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर बनाया है क्या, तो इस दोनों में क्या किया गया है, तो हमारा क्या है, हमारा 20 है और 12 है। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या किया गया है, 20 है, जो हमारा थर्ड नंबर है और जो सेकंड नंबर है, इन दोनों का क्या कर दिया गया है, डिफरेंस लिया गया है। तो कितना होता है, 20 माइनस 12 कितना होता है, 8, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। वैसे इसमें है 24 माइनस 17, जब 24 माइनस 17 करते हैं तो कितना आता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो वैसे इसमें करेंगे, क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है 8 है और जो उसके सेकंड नंबर है जो हमारा 4 है, इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 4 कर दे तो 4 आता है, और 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16 आता है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया है, इसको हम लोग कंप्लीट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या जाए, यहाँ से इसको देखने से क्या लग रहा है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो एक ऐसे आएगा, उसके बाद हम लोग का एक ऐसे आएगा, मतलब कि ये हमारा फिगर में रहेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेट, और जो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग का सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट। जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा, इसको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हम लोग का सिंपली देखते के साथ इसको बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, 1 का अपोजिट निकालना है। तो यहाँ पे क्या है 153 और हमारा 1 का है 164। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का, जो हमारा डाइस नंबर फर्स्ट है और जो डाइस फिगर नंबर 3 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम लोग का 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अब 1 से क्या करना है, क्लॉकवाइज चल जाना है। तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद हम लोग का 5 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। वैसे इसमें करेंगे, 1 से क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो 1 के बाद क्या है हम लोग का 6 है, 6 के बाद हम लोग का 4 है। अब जो एक दूसरे के सामने है वो एक दूसरे का अपोजिट आ गया, और जो बचा नंबर जो सेम नंबर है वो, अब जो इस समय क्या बचा 2 बचा, तो सेम नंबर है उसका अपोजिट हो गया, मतलब 1 का अपोजिट निकालना है। तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग को भरना है। तो इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले किस पे गौर करते हैं, इस पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस है उस पर गौर करते हैं। एक बार प्लस ऊपर में है तो दूसरी बार प्लस नीचे में है, फिर तीसरे में प्लस ऊपर में चला गया, तो फिर से चौथे में जो प्लस आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे में आएगा, मतलब प्लस हमारा यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब ये हमारा ऑप्शन गया। हम लोग का प्लस ऊपर में दे दिया गया, हम लोग का प्लस यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब ये भी ऑप्शन गया। हम लोग का प्लस यहाँ पे सही जगह पे, मतलब प्लस से हम लोग का तो हो गया क्योंकि प्लस हमारा हम लोग का क्या है नीचे है, इसमें 2 ऑप्शन हमारा बच गया। अब हम लोग किस पे गौर करते हैं, अब हम लोग गौर करते हैं इस सर्कल पे।
अब हम लोग सर्कल पे कौन सा है हमारा, इस एरो पे गौर करते हैं, क्योंकि ये जो एरो है एक बार यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे है। अब हम लोग का एरो यहाँ पे कहाँ है, एक बार यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट में ऊपर चला गया, फिर नेक्स्ट में नीचे आ गया। मतलब कि जो अगले में जो एरो आएगा वो ऊपर में आएगा, और ऊपर में कौन सा डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड में आएगा। तो ऊपर में हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें तो ऊपर में आया है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऊपर में आया है, ये लेफ्ट साइड में, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग के कितने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल है, और ये हम लोग का आज का अंतिम सवाल है। तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो हमारा ऐसा, अगर हम लोग का ऐसा फिगर दिया गया है, हम लोग का अगर एक ऐसा फिगर दिया गया है तो इसमें पहले कितना 1 2 3 4 है, तो 4 का डबल कितना होता है 8 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक बेसिक फिगर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है हम लोग का, एक बेसिक फिगर बन रहा है और बीच में 2 क्रॉस के साथ बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का एक बेसिक फिगर बन रहा है, ये ऐसे क्या बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे से एक ऐसे बेसिक फिगर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा। लेकिन ये जो हम लोग जब एक बड़ा सा ट्रायंगल बेसिक फिगर लिए तो ये हम लोग 2 बार काउंट हो गया, तो यहाँ पे से कितना आएगा 2 ही आ पाएगा। यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। एक बेसिक फिगर यहाँ से, तो यहाँ पे से 3 आ जाएगा। एक बेसिक फिगर यहाँ पे से बन रहा है, एक बेसिक फिगर क्या बन रहा है यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया हम लोग का टोटल ऐड करके यहाँ से, तो 8 3 11, 11 3 16, 11 और 3 14, 14 + 2 16। यहाँ से हम लोग का कितना आ गया 16 आ गया। अब हम लोग देखते हैं, अब जो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है बेसिक फिगर के अलावा, अब हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्या यहाँ से हम लोग का 8 आ गया था, फिर 3 आ गया था, यहाँ से 3 आ गया था, यहाँ से 2 आ गया था। ठीक, अब हम लोग को जो साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया 8 3 11, 11 और 5 16, और यहाँ से 17 हो गया, यहाँ से 18 हो गया, ये हमारा 19 हो गया, 20 हो गया, और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल कितना हो गया हम लोग का 21 हो गया। ठीक, अब हम लोग का 21 यहाँ से हो गया इतना। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग का एक ट्रायंगल यहाँ से दिख रहा है 21 के बाद ये हम लोग का कितना हो गया 22 हो गया। फिर हम लोग का एक ट्रायंगल ये दिख रहा है 22 के बाद कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। फिर एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये कितना हो गया हमारा का 24 हो गया। अब हम लोग का 24 तक तो हम लोग पहुंच गए, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा गलत हो गया। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए 24 तक पहुंच गए। अब हम लोग का बचा 28 और 25 में, 28 और 25 में अब हम लोग का कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि ये जो हमारा जो एक बड़ा सा ट्रायंगल हम लोग का एक और बचा हुआ है, कौन सा, ये यहाँ पे से तो एक छोटा सा ट्रायंगल 24 हो गया। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ये क्या है हम लोग का बचा हुआ है, तो ये हम लोग का कितना हो गया 25 हो गया। और इसके बाद और कोई ट्रायंगल, तो ये तो हम लोग का एक बड़ा सा ट्रायंगल तो पहले ही बेसिक फिगर में ही काउंट हो गया था, ये भी हम लोग काउंट कर चुके हैं, ये भी हम लोग का हो गया है, ये तो हमारा बेसिक फिगर में ही आ गया। इधर भी हमारा बेसिक फिगर में आ गया, ये भी हमारा बेसिक फिगर में आ गया। फिर यहाँ से ये वाला ट्रायंगल बेसिक फिगर, ये भी ट्रायंगल बेसिक फिगर, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा 25 हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।